आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नियुक्ति में घपले के बीच सहकारी बैंकों के कई अफसरों का हुआ ट्रांसफर, कुछ पर हुई कार्रवाई। मुख्य सचिव से मिला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल, प्रीतम सिंह ने उठाया हल्द्वानी के अतिक्रमण का मामला। बाराकोट की भोजन माता ने सरकार से लगाई गुहार, भोजन माता पद से न हटाए जाने की करी मांग। काशीपुर कोतवाली क्षेत्र में रिश्ते को कलंकित करने का मामला आया सामने, पिता ने किया नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म का प्रयास। टिहरी में शादी का सामान ले जा रहा यूटिलिटी वाहन खाई में गिरा, 3 लोगों की मौत। सरोवर नगरी नैनीताल में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर मंडल अध्यक्ष आनंद सिंह बिष्ट के नेतृत्व में दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने नैनी झील में दीपदान किया। इस मौके पर नैनीताल विधायक सरिता आर्य समेत भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि सरोवर नगरी नैनीताल में दीपदान के दौरान हर कोई इस दृश्य को अपने मोबाइल में कैद करने के लिए आतुर हो रहा था। चारों ओर से पहाड़ और उसमें जो बिजली की रोशनी दिखाई दी वो देखने योग्य हो रही थी। साथ ही मंदिर में घंटी की आवाज, साथ ही जो ध्वज फहराया गया वास्तव में बहुत ही आकर्षित कर रहा था। उत्तराखंड में जिला सहकारी बैंकों में नियुक्ति के दौरान हुई गड़बड़ी के मामले में कुछ जिलों से अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। यही नहीं, कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई है। जिला सहकारी बैंकों में असिस्टेंट रजिस्ट्रार पद के अधिकारियों को तबादले के जरिए दूसरे जिलों में तैनाती दी गई है। इसके अलावा जीएम स्तर के अधिकारियों पर भी जाँच पूरी होने से पहले ही कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में 2020 में हुई चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति को लेकर 3 जिलों के जिला सहकारी बैंकों की जाँच के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल जाँच अधिकारी देहरादून जिले में पिछले 3 दिनों से जांच कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जांच प्रक्रिया चलने के दौरान ही 4 जिलों में डिप्टी रजिस्ट्रार को स्थानांतरित कर दिया गया है। यही नहीं, कुछ बैंकों के जीएम को मुख्यालय में भी अटैच कर दिया है। बताया गया है कि जांच प्रक्रिया में कोई जांच को प्रभावित न कर सके, इसके लिए ये कार्रवाई की गई है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव एसएस संधू से मुलाकात की है। इस दौरान कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में पार्टी के कुछ नेताओं ने सचिवालय पहुंचकर 2 मुद्दों को लेकर मुख्य सचिव के सामने अपनी बात रखी। उत्तराखंड में कांग्रेस विभिन्न मुद्दों को लेकर मुखर दिख रही है। पार्टी के नेता इन दिनों जहां एक तरफ महंगाई को लेकर सड़क पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, तो वहीं कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव एसएस संधू से सचिवालय में कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में पार्टी के नेताओं ने हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी ने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। इसके अलावा हल्द्वानी के क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश को नजरबंद करने पर भी अपना विरोध दर्ज कराया। प्रीतम सिंह ने इस मामले की जांच कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि हल्द्वानी मछली बाजार से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने सुमित हृदयेश को बवाल की आशंका देखते हुए घर में नजरबंद कर दिया था। मुख्य सचिव से मुलाकात के दौरान कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने जल विद्युत परियोजना में विस्थापित हुए लोहारी गाँव को लेकर भी अपनी बात रखी। विधायक ने कहा कि ये गाँव डूब क्षेत्र में आ चुका है, लेकिन अभी लोहारी गाँव के लोगों को यहाँ से जाने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। प्रीतम ने आरोप लगाया कि लोगों की इस मांग से हटकर यूजेवीएनएल के अधिकारी पुलिस प्रशासन की मदद लेकर लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। इस प्रताड़ना पर रोक लगाई जानी चाहिए। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के संतों ने सिडकुल के पेंटागन मॉल पहुंचकर द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी। इस मौके पर विहिप संघ और भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। साथ ही अखाड़ा परिषद ने देश भर में हिंदुओं से एक होने का आह्वान किया। बहुत ये फिल्म नहीं है, हकीकत है। कितना दुख इसमें है, कितना दर्द इसमें है। मैं इसके लिए जो जिम्मेदार जो है कांग्रेस है, और वहाँ जो स्टेट की जो पार्टी थी एनसी, वो इसके लिए जिम्मेदार है। मैं समझता हूँ कि आज हम जितने भी हिंदू हैं, अब ये खाली एक कश्मीर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आगे चल के ऐसा होगा। और जितने हम हिंदू समाज, हमको जागना होगा। हम सभी हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। एक होके तभी जाकर के हम जो सुरक्षित रह सकते हैं। तो मेरा यही कहना है, मेरा यही संदेश है, मेरा यही मानना है कि हमें जो है भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाना है और पूरे देश में सब हिंदुओं को एक हो जाना है। और जितने भी हिंदू समाज हमारा है, उसमें जो जाति आदि का जितना भी हमारे यहाँ जाति पाति का जो बीमारी है, उसको समाप्त करना है। सब हिंदुओं को एक हो जाना है। ये संदेश है हिंदुओं के लिए कि आप सतर्क हो जाओ। आगे चल के कभी भी यूपी में भी ऐसा हो सकता है, उत्तराखंड में ऐसा हो सकता है, पूरे हिंदुस्तान में कभी भी ऐसा हो सकता है। इसलिए हम सब हिंदुओं को एक होना पड़ेगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हमें समर्थन करना पड़ेगा। पूरे भारत में हमें भारतीय जनता पार्टी को लेके आना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारे सनातन की रक्षा हो सकती है। नहीं तो पूरे भारत में कल हमें यही जो फिल्म दोबारा देखनी पड़ेगी।
तो महाराज जी कौन सी फिल्म थी, किस अखाड़ा परिषद की ओर से दिखाई गई है? सभी संत देखिए, आज हमारे जितने भी संत हैं, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं, हमारे विश्व हिंदू परिषद के भी लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, आज हम सब मिलके ये फिल्म देखने नहीं, एक हकीकत देखने आए जो ऐसा कश्मीर में हुआ है। और ये फिल्म नहीं है, आप देखिए इस फिल्म के अंदर क्या क्या है। औरतों के साथ बलात्कार हो रहा है, आदमियों को मारा जा रहा है, जो मिलिटेंट्स हमारे हैं, देखिए हमारे भाई बंधु के साथ क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें जो हिंदू समाज है, हिंदू समाज को जागना होगा, सभी हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, तभी जा कर के हम आगे के लिए सुरक्षित रह सकते हैं। देखिए, मेरी यही अपील है, जितने भी हम हैं, हिंदू है, ठाकुर है, जितने हम सामाजिक लोग हैं, हिंदू है, हम सबको एक होना पड़ेगा, जाति पाति से ऊपर उठना पड़ेगा, सब एकजुट हो जाएंगे तो तभी जा करके हम ऐसे लोगों को जो है जवाब दे सकते हैं। जो है खाली एक उधर नहीं है, J&K में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में है। और ये फिल्म पूरे हिंदुस्तान में कभी भी किसी भी जगह पे बन सकती है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में भी जो है पाकिस्तान के समर्थक है, पाकिस्तान के लोग हैं। इसीलिए हमें जो है सभी हिंदुओं को एक होकर के देश की रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा और सनातन की रक्षा के लिए हमें सबको आगे आना पड़ेगा। किच्छा क्षेत्र में किसानों की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां अप्रैल का महीना खत्म होने को है, वहीं गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी है। वहीं उधम सिंह नगर के किसान अपने खेत में खड़े गन्ने को लेकर काफी परेशान हैं, क्योंकि अभी तक तमाम ऐसे किसान हैं जो अपने खेतों से गन्ना काटकर चीनी मिलों तक नहीं पहुंचा सके हैं और चीनी मिलों का पेराई सत्र बंद होने के कगार पर है। वहीं उधम सिंह नगर क्षेत्र के तमाम किसान इन दिनों काफी दुविधा में पड़े हुए हैं, क्योंकि गन्ना सेंटर पर वो अपना गन्ना लेकर तो पहुँच रहे हैं, लेकिन वहाँ ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था न होने के चलते किसानों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कल किच्छा चीनी मिल के एक हिस्से की दीवार गिरने से जहां ज्यादा दिक्कत बढ़ गई है, वहीं चीनी मिल के अधिशासी निदेशक ने बताया कि चीनी मिल कई दिनों के लिए बंद हो गई, जिससे किच्छा क्षेत्र के किसानों का गन्ना सितारगंज चीनी मिल में भेजा जाएगा। हम रोज गन्ना लाते हैं और तीसरे दिन हमारा गन्ना तुलता है और इतनी समस्या है कि गन्ना तुल नहीं पाता। चौथे दिन कहीं नंबर आता है, हम लोगों को क्या करें बताइए साहब। जैसा कि आप देखते हैं कि पेराई सत्र 21-22 में करीब जो है चीनी मिल किच्छा ने 39 लाख से अधिक जो है गन्ना क्रश कर लिया है। विगत वर्ष भी हम लोगों ने 39,73,000 की गन्ना क्रशिंग की थी, जबकि उस समय चीनी मिल स्थागन नहीं चल रहा था। तो उसके बाद भी हम लोगों ने, क्योंकि सभी किसानों को भी सूचित कर दिया है और सेकेंड नोटिस हमने आज तक का दिया था, तो जैसा कि सर्वे से विदित हुआ है कि करीब जो है 50,000 क्विंटल करीब गन्ना हमारा अवशेष है। उसको भी हम लोग जो है 1-2 दिन के लिए हम लोगों ने प्लानिंग की थी कि 7-8 तक हम लोग जो है उस गन्ने को भी हम यहाँ पर ला करके उसको मतलब क्रश करेंगे। लेकिन आज प्रातः करीब जो है करीब 11 बजे के आसपास उसमें हमारा जो आर्च है उसकी छत गिरने से बॉयलर नंबर 2 की मिल बाधित है, जिसमें लंबा समय लगने की संभावना है, क्योंकि मिल बाधित होने से जो गन्ना सूखने की संभावना भी है। जो हमारे यहाँ पर गन्ना आया था, तो हमने गन्ना एक महोदय से भी हमने बात की, तो उनके द्वारा भी सहमति दी है कि अगर यदि मिल को अगर ज़्यादा लंबा समय लगता है तो इस पर किसानों को भी दिक्कत होगी और मिल को भी वित्तीय हानि होगी। तो इसलिए हमने सितागंज चीनी मिल के GM साहब से बात करके उनको मतलब जो है जो गन्ना यहाँ पर मिल में यार्ड में आया है और जो गन्ना हमारा अभी क्रय केंद्र पर था, उसको हम लोग जो है चीनी मिल सितागंज को डाइवर्ट कर रहे हैं, जिससे कि किसानों को भी सुविधा होगी और वित्तीय हानि न हो, इसका भुगतान जो है नियमानुसार उनको जो है किया जा सकता है। चंपावत जिले के बाराकोट विकासखंड के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेरा की भोजन माता गीता देवी ने सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें भोजन माता पद से न हटाया जाए। भोजन माता ने मुख्यमंत्री पोर्टल में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो स्कूल में खाना बनाने का कार्य करती है और इस दौरान स्कूल के प्रधानाचार्य ने स्कूल में बच्चों की संख्या कम होने के चलते उन्हें हटा दिया है। उन्होंने कहा कि वो अपने परिवार में कमाई करने वाली एकमात्र सदस्य है। उनके पति का निधन हो चुका है। उनके 5 बच्चे हैं, जिनमें से 3 की शादी हो चुकी है और 2 बच्चे अभी स्कूल में पढ़ाई करते हैं। भोजन माता पद पर कार्य करने के चलते बच्चों की पढ़ाई का खर्चा निकल जाता था, लेकिन अब उन्हें घर चलाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गीता देवी ने बताया कि वो पिछले 17 सालों से भोजन माता के रूप में कार्य करते आ रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि उन्हें भोजन माता के रूप में फिर से काम पर रखा जाए। भोजन माता गीता देवी बोल रही हूँ, पड़ासू सेरा से। मैं भोजन माता हूँ, मेरे को 17 साल हो गए, मेरे को हटा रहे हैं, मैं हटना नहीं चाह रही हूँ। मैं सरकार से निवेदन कर रही हूँ कि मेरे को रखे जाए, आए नहीं जाए।
आने वाले मैं ही हूँ। मैं पूरा खर्चा चला दी हूँ, आज तक अपना नहीं चाह रही हूँ। घर के कमाने वाले मैं ही हूँ। प्रकृति की शांत वादियों में जहर घुलता नजर आ रहा है। वातावरण से लेकर स्थानीय गांव तक वायु प्रदूषण के जरिए जहर धीरे धीरे स्थानीय लोगों को अपने आगोश में ले रहा है। हम बात कर रहे हैं ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर भिड़तोली तोक में सड़क से सटा हॉट मिक्स प्लांट पहाड़ की, जो शांत वादियों में जहर घोलने का काम कर रहा है। वहीं हॉट मिक्स प्लांट की चिमनी से निकलने वाले गहरे काले धुएं से जहाँ सड़क के दोनों ओर खड़े पेड़ सूख रहे हैं, वहीं आमजन के साथ ही हॉट मिक्स प्लांट के आसपास की आबादी को भी शुद्ध हवा के लिए जूझना पड़ रहा है। प्लांट के चारों ओर खड़े पेड़ों की टहनियों से लेकर पत्ते तक सूख रहे हैं। वातावरण में फैल रहा गहरा काला धुआं वातावरण में घुल रहा है, जो किसी स्वस्थ आदमी को बीमार बना सकता है। थराली क्षेत्र निरीक्षण में आए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने भी बुधवार को हॉट मिक्स प्लांट का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित यह हॉट मिक्स प्लांट फिलहाल बिना प्रदूषण क्लियरेंस सर्टिफिकेट के चल रहा है। हालांकि प्लांट संचालक ने निरीक्षण पर आए अधिकारियों को जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा प्रदूषण सर्टिफिकेट के रिन्यूअल के लिए आवेदन किया है। वहीं क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड R.K. चतुर्वेदी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि निरीक्षण के दौरान काफी ज्यादा प्रदूषण हॉट मिक्स प्लांट द्वारा फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्लांट संचालक द्वारा उन्हें जानकारी दी गई है कि संचालक द्वारा प्रदूषण सर्टिफिकेट के रिन्यूअल के लिए आवेदन किया गया है। अभी हमने इसको चेक कर लिया है और इसकी हम रिपोर्ट बना के इस पर जो भी हमारे एयर एक्ट में जो कार्रवाई है उस हिसाब से हम इस पर कार्रवाई करेंगे। अभी जो इन्होंने हमें जो सर्टिफिकेट दिखाया है वो 31 मार्च को ख़त्म हो चुका है और इनका कहना है कि इन्होंने रिन्यूअल के लिए आवेदन किया है, जो कि हम अपने सिस्टम में जाके चेक कर लेंगे, क्योंकि अभी मेरी नॉलेज में भी नहीं है कि इन्होंने आवेदन किया है। पेड़ों को नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और कितना कार्बन है यहाँ पे आप खुद मौके पे हैं। क्या कुछ चालानी कार्रवाई की जा रही है कि नोटिस भी दिया जाएगा? नहीं, इस पर जो एयर एक्ट के जो प्रावधान है जिसके तहत इनको परमिशन दी जाती है चलाने की, उसी में सक्षम स्तर को इन पर रिपोर्ट भेजी जाएगी और उस रिपोर्ट पे जो भी डिसाइडेड होगा वो उसके आधार पर फिर हम कार्रवाई करेंगे। मानते हैं यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बिल्कुल दिख रहा है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने के मामले पर सुनवाई की है, जिसमें लगभग 6 दर्जन से अधिक नौकरी कर रहे आंदोलनकारियों पर नौकरी का खतरा मंडराने वाला है। आपको बता दें कि मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति R.C. खुल्बे की खंडपीठ ने सरकार के प्रार्थना पत्र को यह कहकर निरस्त कर दिया है कि आदेश को हुए 1403 दिन हो गए हैं। सरकार अब आदेश में संशोधन प्रार्थना पत्र पेश कर रही है। अब इसका कोई आधार नहीं रह गया है, न ही देर से पेश करने का कोई ठोस कारण पेश किया गया है। ये प्रार्थना पत्र लिमिटेशन एक्ट की परिधि से बाहर जाकर पेश किया गया है, जबकि आदेश होने के 30 दिन के भीतर पेश किया जाना था। आपको बता दें कि राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने का शासनादेश ND तिवारी की सरकार 2004 में लाया गया था। 2015 में कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण देने का विधेयक पास किया और इस विधेयक को राज्यपाल के हस्ताक्षरों के लिए भेज दिया गया, लेकिन राजभवन से ये विधेयक वापस नहीं आया। अभी तक आयोग की परिधि से बाहर 730 लोगों को नौकरी दी गई है। इन लोगों की नौकरी में खतरा मंडराने लग गया है। उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आगामी चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर एक आवश्यक बैठक कलेक्ट्रेट स्थित VC सभागार में आयोजित हुई। बैठक में जनपद के विभिन्न जनप्रतिनिधि, श्री 5 मंदिर गंगोत्री धाम समिति, व्यापार मंडल उत्तरकाशी, होटल एसोसिएशन, टैक्सी यूनियन के पदाधिकारी और संबंधित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे, जिनके द्वारा यहाँ व्यवस्थाओं को लेकर विभिन्न सुझाव जिलाधिकारी के समक्ष रखे गए। विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा यात्रा मार्गों पर आवश्यक स्थानों पर शौचालय और पार्किंग की व्यवस्था की जाए। उन्होंने यात्रा मार्ग पर जहां अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है, वहां पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती, बेहतर स्वास्थ्य सेवा, सफाई व्यवस्था, होटलों और यात्रा मार्गों में अवैध शराब विक्रय पर रोक लगाने, होटलों में रेट लिस्ट लगाए जाने, उत्तरकाशी नगर में स्थानीय लोगों के लिए अलग से पार्किंग व्यवस्था किए जाने संबंधी सुझाव भी रखे। अल्मोड़ा में केंद्र पोषित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जलागम विकास घटक द्वितीय परियोजना जनपद अल्मोड़ा के लिए घटक द्वितीय परियोजना के लिए स्वीकृत हुई है, जिसमें जिले के लिए 4 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जो विकासखंड ताड़ी खेत, सल्ट, चौखुटिया और भिकिया सेन के लिए स्वीकृत हुई हैं। कुल 197 ग्राम पंचायतें इस परियोजना से आच्छादित होंगी। लगभग 72 करोड़ का बजट इस परियोजना के लिए अवमुक्त किया जाएगा। बैठक में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि 5 वर्ष तक चलने वाली इस परियोजना का लाभ जनपद में चयनित सभी 197 गाँव को अधिक से अधिक मिल सके। इसके लिए DPI बनाते समय रेखीय विभाग, कृषि, उद्यान, ग्राम्य विकास, लघु सिंचाई इन विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर DPI तैयार करे।
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के गर्जिया जोन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक बाघी अपने 4 शावकों के साथ नजर आ रही है। दरअसल बीते साल ये शावक अपनी मां के साथ नजर आए थे, लेकिन उसके बाद ये जब भी दिखे 2 शावकों के साथ ही दिखाई दी, जिससे आशंका जताई जा रही थी कि इसके 2 शावकों के साथ कोई अनहोनी हो गई है। लेकिन अब ये फिर 4 शावकों के साथ नजर आई है, जो अब काफी बड़े हो गए हैं। इससे कॉर्बेट प्रशासन के साथ ही वन्य जीव प्रेमी खुश हैं। यह जोन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का 8वां जोन है, जो अभी हाल में ही पिछले साल इसे खोला गया था। ये बफर जोन में स्थित है और ये जो टाइगरेस 4 कप के साथ ये वीडियो वायरल हो रहा है, इसको देख के बहुत ही खुशी हो रही है। इस बफर जोन में भी एक टाइगरेस 4 कप के साथ दिख रही है। किसी टूरिस्ट द्वारा ये वीडियो बनाया गया और आज के लिए वायरल हो रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लिए और वन्यजीव प्रेमियों के लिए तो बड़ी खुशी की बात है और सारे लोग काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि अब एक चीज़ देखने में आया है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कि जो बच्चे टाइग्रेस दे रही है 3 या 4 लगभग में 100% सर्वाइव कर जा रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि अगर 4 कप्स हैं तो लास्ट तक 1 बचा या 2 बचा, लेकिन इधर विगत वर्षों में देखने को मिला है कि जितने बच्चे वो दे रहे हैं लगभग 100% सभी सर्वाइव कर रहे हैं, इसीलिए इनकी जनसंख्या बढ़ रही है। काशीपुर कोतवाली क्षेत्र में रिश्ते को कलंकित करने का मामला प्रकाश में आया है, जहां कोतवाली क्षेत्र के कुंडेश्वरी चौकी क्षेत्र अंतर्गत में पिता ने अपनी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। पीड़ित नाबालिग किशोरी ने अपने ही पिता के विरुद्ध कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी पिता के विरुद्ध आईपीसी की धारा और पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत करते हुए पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। आपको बता दें कि काशीपुर कोतवाली क्षेत्र के कुंडेश्वरी चौकी क्षेत्र अंतर्गत की रहने वाली नाबालिग किशोरी ने अपने पिता पर आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि वो लोग 4 भाई बहन हैं। एक बहन 11 वर्षीय, दूसरी 9 वर्षीय और तीसरी बहन 6 वर्ष की है और एक भाई 5 वर्षीय अपने पापा से असुरक्षा महसूस करते हैं। नाबालिग किशोरी ने कहा कि उसके पिता ने शराब पीकर बीती 4 अप्रैल को उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की, जिसके बाद उन्होंने अपने पिता को कमरे में बंद कर दिया, लेकिन पिता ने दरवाजा पलाश द्वारा खोल दिया, जिसके बाद बेटी ने अपनी आत्मरक्षा के लिए पिता के हाथ में डंडा मारा, जिसके बाद उसके पिता ने उसे पलाश से 3-4 बार मारा, जिसके बाद नाबालिग ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन पिता ने उसके हाथ और जांघों पर काटा। नाबालिग द्वारा बताया गया कि शोर शराबे से आस पड़ोस का कोई भी व्यक्ति उनकी सहायता के लिए नहीं आया। ये कुंडेश्वरी क्षेत्र का मामला है। एक लड़की ने अपने पिता पे आरोप लगाया है, तो उसमें मुकदमा दर्ज हो गया है और उसमें जो भी धाराएं हैं वो लग चुकी हैं, सुसंगत धाराएं, और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। रुद्रपुर में चाची और भतीजे के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। यहाँ ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने अपने ही नाबालिग भतीजे को अपनी हवस का शिकार बना दिया। बताया जा रहा है कि महिला एड्स पॉजिटिव है और भतीजे के साथ अवैध संबंध बनाकर नाबालिग की जिंदगी से भी खिलवाड़ किया है, जिसकी शिकायत परिजनों ने पुलिस को करते हुए महिला के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। चाची ने नाबालिग भतीजे के साथ अवैध संबंध बनाकर जहाँ रिश्ते को कलंकित करने का काम किया है, वहीं खुद एड्स पॉजिटिव होने के बावजूद नाबालिग भतीजे की जिंदगी को भी बर्बाद करने का काम किया है। दरअसल महिला के पति की कुछ समय पहले ही एड्स की बीमारी के चलते मौत हुई थी, जिसके बाद महिला अपने ही भतीजे के साथ नाजायज संबंध बनाने लगी, लेकिन महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद नाबालिग ने पूरा मामला परिजनों को बताया, जिससे गुस्साए परिजनों ने ट्रांजिट कैंप थाने में महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने मुकदमे के आधार पर महिला को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। व्यक्ति के द्वारा तहरीर दी गई है कि उनके नाबालिग पुत्र के साथ उन्हीं की अपनी भाभी ने, जो कि एक संक्रामक बीमारी से पीड़ित है, बहला फुसला करके नाजायज़ संबंध बनाए। इस पर हमारे द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके इसका अन्वेषण किया गया। इसी के दौरान कुछ फैक्ट सामने आए, जिसमें उक्त महिला को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। विवेचना इसमें की जा रही है। उधम सिंह नगर पुलिस ने विदेश भाग रहे दहेज उत्पीड़न के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पत्नी ने पति के खिलाफ दहेज मांगने का आरोप लगाया था। हेल्पलाइन द्वारा कई बार फोन किए जाने पर भी आरोपी हाजिर नहीं हो रहा था। आपको बता दें कि एसएसपी द्वारा पुलिस कार्यालय में पत्रकार वार्ता में बताया गया कि रुद्रपुर की एक महिला द्वारा सहारनपुर निवासी पति के खिलाफ बीती 24 फरवरी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मारपीट का केस दर्ज कराया गया, जिसके बाद दोनों पक्षों को महिला हेल्पलाइन में बुलाया गया था। 2 बार बुलाने के बावजूद आरोपी हाजिर नहीं हुआ। इसी बीच महिला ने सूचना दी थी कि उसका पति पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए विदेश भागने की फिराक में है, जिसके बाद तुरंत आरोपी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर पुलिस द्वारा दिल्ली एयरपोर्ट पर आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। आपको बता दें कि आरोपी कुवैत में ट्रांसपोर्ट कंपनी में कार्य करता है। फिलहाल उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है।
सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास पर्यटन सीजन को लेकर पुलिस महकमे में तैयारियां शुरू हो गई है। सुगम पर्यटन और सुरक्षित पर्यटन को लेकर मंडल के डीआईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भरने ने नैनीताल पुलिस लाइन में पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पुलिस को कई टिप्स दी, जिसमें सभी 6 जनपदों के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान डीआईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भरने ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि नैनीताल सहित कुमाऊं परिक्षेत्र में आने वाले सैलानियों के साथ अच्छा व्यवहार करें, जिससे पुलिस की छवि खराब न हो। साथ ही सुरक्षा का भी इंतजाम करें, जिससे आने वाले पर्यटकों को पर्यटक स्थलों में घूमने की कोई परेशानी न हो। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।